अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो गाइस मैं हूँ स्टूडेंट ऑफ IBHM और मेरा नाम है अहमद उस्मान। तो मैं BBA कर रहा हूँ डाउट यूनिवर्सिटी से और आज मेरा आखिरी पेपर था फाइनल्स का। शुक्र है सेमेस्टर 5 का मेरा आखिरी पेपर था। और गाइस वो कैसे ना सारी टेंशन ऐसे चली गई जैसे ज़िंदगी में बाहर आ गई हो। भाई 6 पेपर हुए थे मेरे फाइनल के, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ हुआ, मतलब यार हाँ मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे कि यार उस्मान भी आप व्लॉग नहीं बना रहे, लेकिन यार क्या करूं, पेपर की टेंशन इतनी थी ना मालिक, मैं तुम्हें क्या बताऊं। चुनूने मुनूने सब काट रहे थे मुझे ना। तो सीन ये हुआ भाई, पेपर देखो लगते ईजी हैं, बोलने में पेपर आसान है। अबे पेपर ही तो हैं, आते होते रहते हैं, हर साल होते हैं, हर 6 महीने बाद होते हैं भाई। अब देखो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है, जो मेरा जो क्राइटेरिया है मेरे यूनिवर्सिटी में, देखो 4 साल की डिग्री है मेरी BBA की, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये मेरी डिग्री का नाम है। अब भाई नाम भी नहीं लिया जा रहा, इतना मुश्किल नाम है। तो मतलब बिज़नेस पढ़ रहा हूँ मैं, मार्केटिंग वगैरह ये सब सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर। अच्छा भाई अब 6 पेपर हुए हैं मेरे। तो भाई पहला पेपर था मेरा अपना, अल्लाह भला करे, कौन सा पेपर था पहला बताओ, ये तक याद नहीं हो रहा पहला पेपर कौन सा था मेरा। खैर जो भी था, अच्छा नहीं, हाँ पहला इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स था, जिसके अंदर मैथ्स होती है, प्रोबेबिलिटी वगैरह मालूम करते हैं, कुछ ऐसा कुछ होता है। खैर वो अल्लाह जाने कैसा हुआ, मुझे खुद भी याद नहीं है। क्योंकि भाई सीन ये हो गया है कि अपना कुछ याद ही नहीं हो रहा, लाइफ अपडेट हो गई है, कुछ याद ही नहीं रहता। एक ही चीज़ को 10-10 दफ़ा पढ़ रहा हूँ ना, तब भी याद नहीं रहता। और टेंशन इतनी रहती है भाई, पढ़ने वाला बच्चा हो या नहीं हो, टेंशन सबको रहती है। बैक बेंचर हो, पढ़ने वाला हो, कोई भी फलाना ढिमकाना हो, उसको टेंशन रहती ही रहती है पेपर्स की, कि भाई पेपर है, सुबह पेपर है। अब 3 घंटे का हमारा पेपर होता है, ठीक है। और 6 पेपर थे, 2-2 3-3 दिन का गैप था हर पेपर में ना। 9 बजे एक पेपर 9 बजे हो रहा था, जुम्मे वाले दिन 9 बजे पेपर हो रहा था और 12 बजे ख़त्म हो रहा था। और वैसे जो रेगुलर डेज है उसके अंदर हमारा पेपर 10 बजे हो रहा था और 1 बजे ख़त्म हो रहा था। भाई सेंटर जो है हमारा, वो है हमारा, समझ लो वहाँ पे सदर में DMC डाउ मेडिकल कॉलेज, वहाँ होते हैं फाइनल पेपर हमारे BBA वाले बच्चों के ना। बाकी का तो मुझे पता नहीं उनका क्या सीन होता है, लेकिन हमारे पेपर तो वहीं होते हैं। भाई इतना मतलब यार इतना ख़तरनाक सीन हो जाते हैं पेपर के अंदर कि भाई कुछ याद ही नहीं हो रहा। अब तुम ये देखो, पेपर से 5 मिनट पहले रह गए हैं, ठीक है, अंदर जा रहे हैं, सेंटर के अंदर पेपर देने जा रहे हैं, और क्या डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से। मैं तो हबड़ा जाता हूँ, मैं तो यार, हाँ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का मतलब क्या था, अबे भाई दिमाग खराब। सेगमेंटेशन का मतलब क्या था, टारगेटिंग का मतलब क्या था, ऐसे ऐसे मेरे सवाल आ रहे होते हैं और मैं सबसे पूछ रहा हूँ, अच्छा इसका मतलब बता, उसका मतलब बता। अबे फॉर्मूला याद ही नहीं हो रहे मैथ के, एक ही फॉर्मूला 10-10 बार पढ़ लिया लेकिन तब भी याद नहीं हो रहा। और पेपर टीचर ऐसा बनाते हैं भाई, क्या बताऊं मैं तुम्हें। अब टीचर्स कुछ कहते हैं बहुत आसान पेपर बनाया, ठीक है, हम भी बोलते हैं आसान पेपर है, आएगा लिख देंगे। अबे सवाल वही होता है लेकिन ऐसा घुमा दिया जाता है, ऐसा घुमा दिया जाता है कि यकीन करो मुझे जो आता होता है ना, मैं वो भी भूल जाता हूँ पेपर के अंदर, देख के मेरी फट जाती है। मतलब यार टीचर की कोई गलती नहीं है भाई, टीचर तो यार अब कितना हलवा पेपर बनाएगा, है ना। टीचर ने पेपर सही बनाया, लेकिन जब मैंने देखा तो उसके अंदर कुछ वर्डिंग चेंज मार दी, और जो वर्डिंग चेंज हो गई ना सवाल के अंदर, ओ भाई अगर तुम्हें वो कहते हैं ना एक इंग्लिश का वर्ड भी तुम्हें, अब एक मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, एडवर्ड्स का मतलब क्या होता है। अब मेरा इकोनॉमिक का पेपर था, एडवर्ड्स का मतलब होता है कि मनफी, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये सवाल आया, एडवर्ड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब मैं भूल गया, हालांकि मुझे आ रहा था सवाल, इजी सवाल था यार, लेकिन मैं एडवर्ड्स का मतलब पता नहीं कर पा रहा, मुझे पता ही नहीं उसका मतलब क्या होता है। तो ऐसा लग रहा है पहली दफ़ा वर्ड सुना है, वो घूम गया, मैं बैठा रहा, क्या करूँ क्या करूँ। और चीटिंग का तो बिल्कुल चांस नहीं होता भाई वहाँ पे सेंटर में हमारे ना। फाइनल्स में तो बिल्कुल चांस नहीं होता, मिड टर्म में तुम थोड़ी बहुत पूछ भी लेते हो ना, चल जाता है, खैर ठीक है। लेकिन फाइनल्स के अंदर इतनी सख्ती होती है ना बादशाह, इतनी सख्ती होती है ना कि यकीन करो, ज़रा से यूँ भी कर दो ना तुम, अबे मैंने सिर्फ यूँ करा है, हल्का सा यूँ ऐसे करा है, टीचर आ गई, उठा दूंगी यहाँ से। और मेरी हर पेपर के अंदर मेरी सीट चेंज होती है, हर पेपर के अंदर। अबे क्या करें, कीड़ा ही ऐसा है मैं, वो क्या कहते हैं, मुझसे एक जगह बैठा नहीं आता, मैं उछलता पुछलता रहता हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ कभी उधर देख रहा हूँ। हालांकि पेपर मुझे आ रहा हो या ना आ रहा हो वो अलग केस है, लेकिन मैं इधर उधर पुचलता रहता हूँ। अब वो टीचर देखती है मुझे यूँ, अबे टीचर भी इतने ख़तरनाक होते हैं फाइनल्स के अंदर कि भाई वो तो यूँ देखते हैं तुम्हें। अबे इतने प्यार से मेरी महबूबा ने मुझे आज तक नहीं देखा होगा जितना मुझे इन्विजिलेटर पेपर लेने वाला मुझे यूँ देख रहा होता है ना, यूँ इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो। अबे पता नहीं कौन सी नज़र से देखता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने पता नहीं
इनकी भैंस चोरी कर ली हो। अबे यूं, अबे मैंने बोला खैर खैर यार चलता रहता है, लेकिन भाई याद कुछ भी नहीं रहता कसम से। अब देखो मैंने बोला यार मेरा आज पेपर था कंज्यूमर बिहेवियर का, CB, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर का पेपर मेरा। मैंने बोला यार निकल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ पढ़ा मैंने, इतना कुछ पढ़ा, मैंने बोला भाई कुछ भी आ सकता है। 6 चैप्टर पढ़ लिए इस चक्कर में। स्लाइड है 40-40 स्लाइड थी, एक PDF में 40-40 स्लाइड्स। वो बार बार खोल के देखी, उनकी ChatGPT मारी, उनके नोट्स बनाने की कोशिश करी, दोस्तों से पूछा, उनसे कॉन्सेप्ट 10 दफ़ा पूछ लिए, लेकिन पेपर कुछ और ही आ गया। पेपर में 2 केस स्टडीज़ आ गई। अब उनके 3-3 सवाल थे, वो अपने पास से लिखना था। अपने पास से तुम्हें पता है हम तो साइंसदान बने हुए हैं, आइंस्टाइन बना हुआ हूँ मैं, तो भाई अपने पास से लिखने में, लिखने वाला पेपर जो बात है पूरा हो ही जाता है, भले कैसा भी बच्चा हो, कैसा भी XYZ, लेकिन वो पेपर हो जाएगा। हम बोलते हैं चलो यार लिखने वाला। लेकिन मैथ के अंदर भाई, मैथ के अंदर तुम्हें पता है, एक तुमने माइनस प्लस की भी गलती करी तो तुम्हारा पूरे सवाल की प्रोग्राम बढ़ गया। और कसम से मैं पेपर दे के बाहर आता हूँ ना, तो मैं पेपर किसी से वो नहीं करता, पेपर किसी से क्या नाम है, पेपर किसी से डिस्कस नहीं करता। मुझे पता है पेपर डिस्कस करा और मोए मोए शुरू। क्योंकि अभी हुआ था, मैंने ना, मैं ऐसे ही बाहर आया दोस्त के पास ना, अब दोस्त बैठे हुए थे सारे। अब वो ऐसे ही सवाल छिड़ गया, यार पहले सवाल में क्या था। अब उसने बताया पहले सवाल में तो ये था, लेकिन मैंने कुछ और लिख के आया हुआ था। फिर दूसरा दोस्त बोला दूसरा सवाल में क्या है। जब उसने दूसरे सवाल का बताया, मैं वो भी कुछ और लिख के आया हुआ था। अबे मेरे को तो एहसास ही कमतरी हो गई। मैंने बोला उस्ताद कुंडी लग गई है पेपर को, अब बस दुआ करो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। भाई देखो स्टूडेंट की लाइफ जो है ना, इसी के अराउंड घूमती है, ठीक है। सबसे पहली ट्रिक ये बंदा ये सोचता है, सबसे पहले स्टूडेंट ये सोचता है साइकोलॉजिकली ये सोचता है कि यार चलो अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं मैं, मेरी GPA बन जाए। लेकिन जब आपके सामने पेपर आता है ना फाइनल का, तो आप बताओ फिर, अगर आपको पेपर नहीं आ रहा होता, आपकी फट के हाथ में आ जाती है, तो आप क्या सोचते हो फिर कि यार पास हो जाऊंगा, इतने मार्क्स कर लेता हूँ, एक सवाल 10 नंबर का ये कर लिया, 5 नंबर का वो कर लिया, 40 मार्क्स का हमारा पेपर होता है फाइनल का। और मिड टर्म का पेपर 25 मार्क्स का होता है, और बाकी 35 नंबर इंटरनल मार्क्स होते हैं, वो जो असाइनमेंट क्विज वगैरह जो होते हैं ना उसके होते हैं। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, और 60 वाला या ऐसा कुछ वाला पास होता है। तो क्राइटेरिया तो यही है भाई। और तो फिर ये दुआ चल रही होती है हमारी, खुदा से अल्लाह पाक पास करा दे, बस ये पेपर रुके ना, ये पेपर ना रुके। और मैथ का पेपर तो ख़ास तौर पे ना रुके, क्योंकि मैथ का पेपर इतनी चिढ़ है मुझे, मैथ से हो गई है, इतनी चिढ़ हो गई है यार। जिस दिन ये मैथ मेरे काम आएगी ना उस्ताद, तुम यकीन करो, सैल्यूट करूँगा मैं सर को जाके, सारे जिसने मैथ बनाई है पढ़ी है ना, उन सबको जाके उनकी कब्रों पे जाके ना मैं सैल्यूट मारूंगा, यूँ बोलूँगा थैंक यू, आपने मुझे मतलब मैथ आपने ईजाद करी। मैं उनकी कब्रों पे जाऊँगा, भले कोई अंग्रेज़ हो, भले कोई चाइना हो, भले कोई जर्मन का बंदा हो, मैं जाऊँगा उनकी कब्र पे। खैर पेपर तो चलते रहते हैं भाई। अभी टेंशन ख़त्म हुई है, इंशाल्लाह व्लॉग भी आएगा बहुत जल्दी। तो गाइस दुआ करो कि मैं पास हो जाऊँ। बट ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पेपर हो गए हैं पूरे। आज जो पेपर हुआ था उसके अंदर 40 MCQs आए थे, 40 MCQs। और बताओ एक MCQs कितने मार्क्स रहा, 0.25। वो खैर ईजी थे, हो गए थे, 1-2 नहीं आ रहे थे समझ, लेकिन वो क्या नाम है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके मैंने लगा दिए, ठीक है। 0.25 का एक MCQs, 40 MCQs, और 2 केस स्टडीज आई थी 10-10 मार्क्स की, और 2 सवाल आए थे, सिंपल सवाल, बहुत ईजी थे। सही है, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट वाले पेपर, लिखने वाले पेपर तुम्हारा भाई कर देता है, पूरा करूँगा, पूरा कॉपियाँ की कॉपियाँ भरूँगा, बिग कॉपी भरूँगा। लेकिन मैथ वाले अल्लाह पाक मुझे बचा लेना मैथ के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी बाइसेप के साथ, ठीक है, इसी कमज़ोरी के साथ। और देखते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर कैसे जाएगा। इस सेमेस्टर में पता नहीं आग लगे ना लगे, लेकिन मेरे दिमाग को आग लग गई है। थोड़ा रिलैक्स कर लिया जाए भाई, पेपर दे के आया हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है मेरे हम वासियों, और मेरी वीडियोस देखते रहो भाई। आई लव यू हो गया। व्लॉग जल्दी आएगा, टेंशन नहीं लेना तुम, ठीक है। व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।